ये स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक आईपीसी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देख लो। अक्यूज्ड एक्स हिट बोतल, अक्यूज्ड एक्स है वो बोतल से हिट करता है, फिल्ड विद सम लिक्विड, किसी लिक्विड से भरी हुई है, ऑन द हेड ऑफ जेड, जो जेड है उसके सिर पर मारता है। बट देर वॉज नो एविडेंस टू शो वेदर द लिक्विड वाज कैरोसिन और पेट्रोल। ठीक है, इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है कि ये कैरोसिन था या फिर पेट्रोल था। ठीक है, अच्छा उसके बाद अदर अक्यूज्ड वाई थ्रू लाइटेंड लैम्प फ्रॉम ए डिस्टेंस काजिंग फायर टू जेड। वो कुछ दूर से, जो वाई है ना अक्यूज्ड, वो कुछ दूर से एक लाइटेंड लैम्प फेंक देता है जेड के सिर पर। ठीक है, जिसकी वजह से जेड ऑन द स्पॉट मर जाता है। दिस एक्ट वाज थ्रोइंग ए लाइटेंड लैम्प वाज रैंडम एंड रिसोर्टेड टू एट द सपर ऑफ मोमेंट। ठीक है, वो रैंडम था और उसी टाइम वो उसने लिया और उसको फेंक दिया जेड के सर पर। फॉर वाट ऑफेंस एक्स एंड वाई are respectively liable? Are they liable for one and the same offense? ठीक है, अब दोनों की लाइबिलिटी देखनी है। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि दोनों की लाइबिलिटी क्या है और क्या दोनों एक के लाइबल फॉर वन, एक काम के लिए या फिर सेम ऑफेंस के लिए लाइबल हैं। क्योंकि यहाँ पर उसकी डेथ हुई है ना, तो डेथ हुई है तो ये देखना पड़ेगा क्या इसको हम मर्डर में ले जाएं, क्या इसको हम कल्पेबल होमोसाइड में ले जाएं, क्या ये दोनों अक्यूज्ड थे, उनकी आपस में कोई मिली भगत थी क्या। ये हमें सारी चीज़ें, जैसे आईपीसी का क्वेश्चन आता है तो देखना पड़ता है, जहाँ पर दो पर्सन आ जाते हैं तो देखना पड़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको कहीं पर लगता है कि जो दोनों अक्यूज्ड हैं एक्स और वाई, वो कहीं आपस में मिले हुए हैं? नहीं, कहीं पर नहीं दिखता है। ये अपना काम अलग करता है और वाई अपना काम अलग तरीके से करता है। ठीक है, तो दोनों एक ऑफेंस के तो लिए लाइबल तो होंगे नहीं, ये एक ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होंगे, दोनों की लाइबिलिटी अलग अलग ऑफेंस की होगी। ठीक है, जब हम एक्स को देखते हैं तो एक्स मारता है बोतल, क्या उसको पता है कि उस बोतल में क्या है? नहीं पता है ना, और उसने मारा है बस। ठीक है, उसके मारने से क्या हुआ है? तो मारने से क्या होता है, ये हमारे दिमाग में आते ही हमारे दिमाग में आएगा हार्ट या फिर ग्रीवियस हर्ट। हार्ट और ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन देखते हैं तो ये हार्ट की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, वॉलंटरी हार्ट। तो यहाँ पर लाइबिलिटी बन जाएगी एक्स की कि वॉलंटरी काज द हार्ट। ठीक है, एक्स की लाइबिलिटी है कि इसने वॉलंटरी हर्ट किया है जेड को। लेकिन अब वाई की बात आती है। जब वाई की बात आती है तो वाई की काम से जो इसने लाइटन लैम्प फेंका, इससे तो ये एक्सपायर हुआ है ना। ठीक है, अब बात आती है कि ये मर गया तो मर्डर की सेक्शन लगा दें क्या? तो मर्डर की सेक्शन के लिए पहले इसका इंटेंशन होना ज़रूरी था कि ये इसको क्या मारना चाहता था। ठीक है, कहीं पर ऐसा दिख रहा है कि जब हम चार एलिमेंट देखते हैं, भाई पहले में देखते हैं तो इंटेंशन टू काज, ठीक है, दूसरे में देखते हैं तो इंटेंडेड बट उसके साथ ही द नॉलेज टू द पर्सन, ठीक है, टू द काज द डेथ, पर फिर उसके बाद नेक्स्ट में भी सफिशिएंट इंजरी, फिर उसके बाद अपना इंडेंजरियस कोई भी एक्ट। ठीक है, तो ऐसा कुछ है क्या? तो देखो, इसकी स्पेसिफिक इंटेंशन तो थी नहीं मारने की। ये यहाँ से पता चलता है कि ये जो रैंडम था ना, रैंडम किया है इसने तो भाई, लेकिन इसके एक्ट से डेथ हुई है और ये लाइटेंड लैंप इसने फेंका है, तो इसके लिए इसको हम लेके जाएंगे, इसको नॉलेज थी कि ये लाइटेंड लैंप गिरेगा, इस पर किसी तरह का लिक्विड गिरा हुआ है। ठीक है, तो नॉलेज थी कितनी बॉडली इंजरी हो सकता है कि वो मर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको
कल्पेबल होमोसाइड में लेके आएंगे। ठीक है। अच्छा, जब भी देखो ऐसा कुछ नहीं होता है किसी आंसर में आप कल्पेबल होमोसाइड या मर्डर कर दो, अपनी रीजनिंग दो, अच्छे से दो। हो सकता है कि कोई इसको मर्डर में भी कर दे और कोई इसको कल्पेबल होमोसाइड में कर दे। रीजनिंग अच्छी दे तो उससे आपका आंसर स्ट्रोंग हो जाता है, चाहे आंसर आपका कल्पेबल होमोसाइड हो, चाहे आंसर आपका मर्डर हो, लेकिन आपको वो एलिमेंट सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है। बाय। जय हिंद, जय भारत।